नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट। शहर को रोशन करने से पहले एक दिया अपने घर में जलाना चाहिए। भारत 2047 में विकसित होगा, लेकिन विकसित होने की इस यात्रा में सबको करना होगा योगदान। इस खास शो में हम आप बात करेंगे यूपी के विकास यात्रा की, क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्य का विकास ही पीएम मोदी का विकसित भारत का सपना पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा। विकसित भारत अब सपना नहीं है, विकसित भारत लक्ष्य है और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है, और ये लक्ष्य हम हासिल करके ही रहेंगे। इसी संकल्प के साथ शुरुआत करते हैं यूपी की राजधानी लखनऊ से आई एक ऐसी खबर से जो विकास की यात्रा के कई मिथक तोड़ती है। पीएम मोदी हमेशा कहते हैं कि विकास और विरासत साथ साथ चल सकते हैं। ये खबर विरासत, विकास, महिला सशक्तिकरण की खूबसूरत तिकड़ी के मजबूत होने की है। देखिए। दो फंदे ऊपर, दो गिरहे नीचे, एक पश्म आगे, दूसरा पीछे। मौसम सरमा में किसी धूप सी पसरी चारपाई पर घुटनों को एड़ियों से जोड़ दो नेजों से फरासत के पेचे लड़ाती हैं बड़ी भी। बाबा नीमिया के पेड़ जिन काटी ओ बाबा। लखनऊ के मोहल्ला शीश महल में यादों को कुरेदती नोकदार गलियों के दरमियान बड़ी भी सजाती हैं महफिलें हुनर, बीनती और बिनवाती हैं विरासत के पैरहान। निमिया पे चिड़ैया के बसेर बनैया ले बाबा नीमिया के पेड़ जिन काटी ओ बाबा। नीमिया पे चिड़ैया के बसेर। मेरी बिनाई कम से कम मुझको 50 साल हो गए बुनते हुए। तो हम बिनते थे अपने महल्ले के, रिश्तेदारों के, अपने बच्चों के, फिर अपने पोतों के, नवासों के। फिर हमारे दिमाग में आया कि हम ख़त्म हो जाएंगे तो ये हमारे साथ बिनाई भी चली जाएगी, फिर कोई कर ही नहीं पाएगा। तो फिर हमने ये बच्चों को सिखाना शुरू किया। माशाल्लाह अच्छी खासी लड़कियां 2 टाइम में हमारे पास आ रही हैं। एक शाम के टाइम में आती हैं 4 बजे, एक 12 बजे आती हैं। तो हम उनको सिखा रहे हैं कि हाथ की चीज़ है। अब ये कोई बिनता ही नहीं है, बाज़ार से लाए पहन लिया। आप कोई इतनी मेहनत कौन करेगा कि एक फंदा बिनेगा और बिन के स्वेटर तैयार करेगा। लेकिन इसकी अपना मज़ा अलग होता है बिनाई का पहनने का, अपने घर के बिना हुआ पहनने का। ये हमीदा बानो है। लखनऊ के शीश महल इलाके में एक रिश्ते से सबकी नानी दादी माँ उम्र के आखिरी दशक में है, और इस पड़ाव में भी बस एक ही धुन है, दादी नानी की विरासत की थाली को अगली पीढ़ी के हाथों का हुनर बना देना। और यहाँ पे बुनाई हमीदा मैम से बुनाई सीखने आती हूँ। मुझे पता चला था, थोड़ा बहुत मैंने यूट्यूब से सीखा, और जब कुछ नहीं समझ में आया तो मैं हमीदा मैम के पास आ गई सीखने। और ऐसे करते करते यहाँ पे आई तो यहाँ पे बहुत सारे हमको स्टूडेंट मिले। मैं हाउस वाइफ हूँ और अपने घर के काम करके अपनी बच्ची को लेके उसके बाद जो वक्त मिलता है उसमें 1 घंटे में मैं यहाँ जो होता है वो सीखती हूँ, ताकि मैं आगे चल के अपनी और काम कर सकूं। ऊन के रंग बिरंगे धागों से लखनऊ की तहजीब, नजाकत और विरासत की गर्माहट के ताने बाने बुनती हमीदा बानो की ये उंगलियों का साथ अब बढ़ता जा रहा है। अगली पीढ़ी को कला की ये हुनरकारी सौंपने का हमीदा बानो का ख्वाब अब हकीकत बन रहा है। बाबा नीमिया के पेड़ जिन काटी ओ बाबा। किसी भी हुनर के लिए हिम्मत और हौसले के साथ साथ एक अनुशासन की भी बेहद जरूरत होती है। हमीदा बानो मोहल्ला शीश महल में अनुशासन की जीती जागती मिसाल है। सर्दियां हो, गर्मियां हो, बरसात हो,
हर रोज सुबह 10 बजे हमीदा बानो का दरवाजा खुल जाता है और वो अपने इस छोटे से गुरुकुल में चारपाई पर बैठ जाती हैं। नीचे दरी पर ये हुनर सीखने वाली लड़कियां और औरतें मौजूद होती हैं। हर शाम 6 बजे तक अलग अलग पाली में इस 20 बाई 20 के गुरुकुल में उठती है सदाएं, चलती हैं फंदों के गिरने उठने और कुछ बन जाने की जद्दोजहद। तो हम फंदे डालते हैं, ठीक है। अब हमने फंदे डाले, उसके बाद एक उल्टा और एक सीधा। तो जब हम बॉर्डर बिनेंगे तो फंदा ऊपर से लेंगे, और अगर हम नॉर्मल जैसे उल्टी सीधी तीली बिनते हैं तो नीचे से फंदा लेंगे, ठीक है। ऐसे बनाते बॉर्डर हम 3-4 उंगल तक के बनाते चले जाते हैं। इन चेहरों से झांकती ये आंखें दरअसल सवालों से ही लबरेज नहीं है, ये सुकून के प्याले भी हैं और उम्मीदों का सरमाया भी। क्योंकि हमीदा बानो जो हुनर इन्हें सिखा रही हैं, वो सिर्फ इत्मीनान ही नहीं देगा, बल्कि घर चलाने के फंदों को भी एक आकार देगा। ये हुनर इन चेहरों को आत्मनिर्भर भी बनाएगा और गृहस्थी का हिस्सेदार भी। मैं हाउस वाइफ हूँ और अपने घर के काम करके अपनी बच्ची को लेके उसके बाद जो वक्त मिलता है उसमें 1 घंटे में मैं यहाँ जो होता है वो सीखती हूँ, ताकि मैं आगे चल के अपनी और काम कर सकूँ। भारत में ऊन और बुनाई का इतिहास हजारों साल पुराना है। ऋग्वेद में भी ऊन का जिक्र है और तुलसीदास की रामचरित मानस में भी। दुनिया को शून्य देने वाले भारत में फंदों के जोड़ घटाने का सारा गणित महिलाओं के हुनर से जुड़ा है। मनु ने वैश्यों के यज्ञोपवीत के लिए ऊन को श्रेष्ठकर माना है। ऋग्वेद में गणेरियों के देवता पश्म की स्तुति है, जिसमें ऊन कातने का उल्लेख है। भारत में ऊन के सूतों से सिलाई का इतिहास हजारों साल पुराना है। 19वीं सदी में ब्रिटेन में आई औद्योगिक क्रांति ने भारत की बुनाई परंपरा की दशा और दिशा बदली। ब्रिटेन में हुए औद्योगिकरण से भारत में मशीन से बने सस्ते कपड़े आ गए, जिससे भारतीय हाथ से बने कपड़ों की मांग गिरी। ब्रिटिश नीतियों और भारी आयात शुल्क के कारण भारत से सूती, ऊनी और रेशमी कपड़ों का निर्यात लगभग बंद हो गया। भारत में 90 के दशक के बाद से फैक्ट्रियों में बने स्वेटर, उनकी फिनिशिंग और स्टाइल ने तेजी से जगह बनाई। 90 के दशक की पीढ़ी में गिनती के लोगों ने ही हाथ के बुने स्वेटरों को पहना। ऐसा लगा कि ये विधा वक्त की सलवटों में छिप सी गई है, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत है। ऐसे में हमीदा बानो जैसे हुनरमंद हाथों ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, हुनर को जिंदा भी रखा और धैर्य से मुश्किलों का सामना भी किया। वक्त बदला और धीरे धीरे हमीदा बानो के गुरुकुल में सीखने वालों की तादाद बढ़ती गई। इधर बाजार में एक बार फिर हाथ से बने स्वेटरों का दौर भी शुरू होता दिखने लगा। कि हाथ की चीज है, अब ये कोई बिनता ही नहीं है, बाजार से लाए पहन लिया। आप कोई इतनी मेहनत कौन करेगा कि एक फंदा बिनेगा और बिन के स्वेटर तैयार करेगा। लेकिन इसकी अपना मजा अलग होता है, बिनाई का पहनने का, अपने घर के बिना हुआ पहनने का। अब इन बच्चों को सिखा दिया है माशाल्लाह से, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया इन बच्चों को सीखते हुए, उम्मीद करते हैं इन लोगों से, इतनी उम्मीद है कि एक दिन ये भी अपने पोते और नवासों को बिन बिन के पहनाएंगी। लखनऊ में चिकनकारी की कला की पूरी दुनिया में धूम है। हाथ के इस बारीक हुनर के दीवाने दुनिया के कोने कोने में हैं। सरकारी मदद और विजन से एक समय समय के फेर में लुप्त प्राय हो रही चिकनकारी अब फिर से मजबूती से उठ खड़ी हुई है। मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना से 60 साल के ऊपर के कारीगरों को बड़ी ताकत मिली है। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के जरिए सरकार चिकनकारी को बढ़ावा देती है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई है। हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना शिल्पियों को उत्पाद बेचने और शिल्प मेले प्रदर्शनियों में भाग लेने में सरकार मदद करती है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के जरिए कारीगरों को ट्रेनिंग, आधुनिक मशीनें और बाजार संपर्क सरकार बढ़ा रही है। निर्यात संवर्धन केंद्र लखनऊ में यूपी सरकार ने स्थापित किया है, जिससे चिकनकारी के प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच रहे हैं। चिकनकारी के इतिहास को बचाने, वर्तमान को मजबूत करने और भविष्य को उज्जवल करने के लिए सरकार कई योजनाओं के जरिए जुटी है। ऊन की कारीगरी की बात करें तो उससे जो स्वेटर इत्यादि बनते हैं, उसमें संगठित कार्य को तो सरकार
मदद देती ही है, लेकिन जो लोग ऊन से कारीगरी कर रहे हैं उनके लिए भी सरकार की कई योजनाएं विस्तार में बड़ी मदद कर सकती हैं। ऊन के कारीगर पीएम विश्वकर्मा योजना में बुनकर और दर्जी जैसे कारीगर शामिल हैं। इस योजना के तहत सरकार कारीगरों को ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और टूल्स तीनों में मदद करेगी। कारीगर अपने व्यापार का विस्तार करना चाहे तो सरकार बिना गारंटी लोन भी दे रही है। हमीदा बानो इन लड़कियों को हुनर दे रही हैं और इन्हें आत्मनिर्भर बनाने की गारंटी खुद प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं। विश्वकर्मा योजना के जरिए आप सब साथियों को सरकार के द्वारा ट्रेनिंग देने पर बहुत जोर दिया गया है। ट्रेनिंग के दौरान भी, क्योंकि आप रोजमर्रा की मेहनत करके कमाने खाने वाले लोग हैं, इसलिए ट्रेनिंग दरमियान भी आपको हर रोज 500 रुपया भत्ता सरकार की तरफ से दिया जाएगा। आपको आधुनिक टूल किट के लिए 15,000 रुपये का टूल किट वाउचर भी मिलेगा। आप जो सामान बनाएंगे उसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग से लेकर मार्केटिंग में भी सरकार हर तरह से मदद करेगी। अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो शुरुआती पूंजी की दिक्कत ना आए, इसका भी ध्यान सरकार ने रखा है। इस योजना के तहत विश्वकर्मा साथियों को बिना गारंटी मांगे, जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। ट्रेनिंग के बाद पहला लोन 1 लाख रुपए का ही मिलेगा। फिर जैसे जैसे व्यापार आगे बढ़ेगा लोन की रकम भी बढ़ती जाएगी और अधिकतम सीमा 3 लाख रुपए की होगी। हमीदा बानो ने अपनी पूरी उम्र इस कारीगरी को दे दी है। सफर में काफी उतार चढ़ाव आए, लेकिन अब वो लोगों को रास्ता भी दिखा रही है और उम्मीद भी। 2 फंदे ऊपर 2 गिरह नीचे, एक पश्म आगे दूसरा पीछे। मौसम सरमा में किसी धूप सी पसरी चारपाई पर घुटनों को एड़ियों से जोड़ 2 नेजों से वरासत के पेचे लड़ाती हैं बड़ी भी। बाबा नीमिया के पेड़ जिन काटी ओ बाबा। लखनऊ के मोहल्ला शीश महल में यादों को कुरेदती नोकदार गलियों के दरमियान बड़ी भी सजाती हैं महफिलें हुनर। बीनती और बिनवाती हैं विरासत के पैरहान।